हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी में अभी से मेहनत के साथ लग गए हैं तो डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना आप बिल्कुल मत भूलिए। यहाँ पर दोस्तों सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जा रहे हैं। यदि आप लोग ध्यानपूर्वक इस क्लास को डेली कर रहे हैं 11:30 बजे, आप लोग जीके जीएस सेगमेंट में बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे अपने एग्जाम तक। आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस साथियों कब मनाया जाता है बता दीजिएगा। 12 मई को, 11 मई को, 10 अप्रैल को और आपका दिया है 28 अप्रैल को। तो यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। साथियों प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि अगर नहीं जानते तो जान लीजिए, 1998 में जो है पोखरण परमाणु परीक्षण की सफलता की याद में साथियों राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, क्रीमी लेयर साथियों किससे संबंधित है बताइए। दुग्ध उत्पादन से बिल्कुल गलत बात है भाई। बायोस्फीयर से बिल्कुल गलत है। ऑप्शन थर्ड जो दिया है सामाजिक एवं आर्थिक हालात से, ये आपका साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप जानते होंगे दोस्तों, ओबीसी वर्ग में जो है आर्थिक रूप से संपन्न लोगों को जो है क्रीमी लेयर कहा जाता है। तो यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें सभी बच्चे, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है कब मनाया जाता है और इसकी शुरुआत दोस्तों कब हुई, यानी ये कब से मनाया जा रहा है, ये भी आप लोग बताएं। चलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो भी साथी गए हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है प्रत्येक वर्ष साथियों 12 जून को मनाया जाता है। और साथियों इसका उद्देश्य क्या है आप सभी जानते होंगे। बाल श्रम को समाप्त करने के लिए जो है 12 जून को, ध्यान रखिएगा साथियों, बाल श्रम को समाप्त करने के लिए 12 जून को प्रत्येक वर्ष बाल श्रम निषेध दिवस मनाते हैं। इसकी शुरुआत दोस्तों कब हुई, 2002 को जो है इसकी शुरुआत हुई थी। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान पर रेल यात्रा प्रारंभ की गई? सबको पता होगा भाई, फटाफट आंसर दे दीजिएगा आप लोग। चलिए आंसर बताइएगा साथियों। पहली बार जो ट्रेन चली थी वो मुंबई से ठाणे, कहाँ से, मुंबई से ठाणे तक चली थी। और कितनी दूरी तक चली थी भाई, 34 किलोमीटर। कितनी दूरी तक, 34 किलोमीटर दूरी तक चली थी। कब, 1853 में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, द लायल मोहम्मडन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका जो है एक समाचार पत्र था बताइए। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा दोस्तों। द लायल मोहम्मडन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका जो है एक समाचार पत्र था, आपको पता होना चाहिए। सैयद अहमद खान का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। साथियों मुस्लिम सुधार आंदोलन के जो है अग्रदूत थे कौन, सैयद अहमद खान, यानी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इनके द्वारा जो है कौन सा समाचार पत्र जो है प्रकाशित किया गया था, द लायल मोहम्मडन ऑफ इंडिया, यानी डी ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, टीपू सुल्तान साथियों कहाँ का शासक था, छाप दीजिए आप लोग आंसर। और भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो, इसमें कोई पैसा आपका नहीं लगता, कोई चार्ज नहीं लगता है, ठीक है। तो लाइक की संख्या बढ़ा दो एक बार भाई। टीपू सुल्तान जो है ये आपका कहाँ का शासक था? आप कहिएगा कि ये जो है मैसूर का शासक था। ऑप्शन नंबर थर्ड वाले स्टूडेंट यहाँ पर राइट है। ये रहा अगला सवाल, हीराकुंड बांध साथियों किस नदी पर स्थित है बता दीजिए। चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर स्थित है, तो आप कहिएगा साथियों। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है बिल्कुल राइट आंसर है, महानदी पर स्थित है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कहां पर साथियों, ये आपका उड़ीसा राज्य में है। कहां पर, उड़ीसा राज्य में है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, किस रोग से रक्षा करने के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगवाया जाता है बताइए। डीपीटी का टीका साथियों जो है क्यों लगवाया जाता है? आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, एक बार सभी साथी कोशिश करिएगा बताएं। तो आप देखेंगे यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं डी ऑप्शन पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। रोहिणी, कुकुर खांसी तथा टिटनेस से बचाव के लिए जो है
डीपीटी का टीका लगवाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी वाले स्टूडेंट बिल्कुल राइट है। वर्गीज कुरियन का संबंध साथियों किससे है बता दीजिए। नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, हरित क्रांति से, बताइए वर्गीज कुरियन का संबंध किससे है, फटाफट आंसर दीजिएगा। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका श्वेत क्रांति। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल ये रहा दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होने चाहिए। चलिए, किस आर्टिकल में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि लोकसभा में, और आप कह सकते हो कि लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होने चाहिए, ये आपका किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो ध्यान रखें 93, ठीक है, आर्टिकल 93 में, अनुच्छेद 93 में कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का साथियों मुख्यालय कहाँ पर स्थित है बता दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय साथियों ये है आपका कहाँ पर बताइए। ये है आपका हेग, नीदरलैंड में। ऑप्शन सेकंड जो दिया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो है राज्य कौन सा है बताइए। चलिए, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो जो भी साथी जा रहे हैं राजस्थान पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा उनका आंसर। साथियों, इसका जो है क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है, ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र साथियों कौन सा है बता दीजिए। सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र साथियों कौन सा है, वीणा, सितार, सरोद, तबला, तो वो है आपका साथियों वीणा। ध्यान रखें ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, मुडेरा का सूर्य मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है, बिहार, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल। सही उत्तर क्या है, तो आप लोग ध्यान रखें गुजरात, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। मुडेरा का सूर्य मंदिर जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा भोजन जो है तुरंत शक्ति प्रदान करता है, प्रोटीन, विटामिन, ग्लूकोज, मक्खन, बताएं कौन सा भोजन जो है इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करता है, यानी तुरंत जो है ऊर्जा प्रदान करता है, फटाफट बताइए। चलिए, आप देखिएगा दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। सीधे साथियों ये रक्त में घुल जाता है और ऊर्जा प्रदान करता है, यानी ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल देखें सभी बच्चे, मानव शरीर का रक्त बैंक जो है किसे कहते हैं, यकृत, किडनी, हृदय, प्लीहा, बताइए मानव शरीर का जो है रक्त बैंक साथियों किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों तो पाएंगे आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्लीहा, ठीक है, इसे जो है मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है, ब्लड बैंक कहा जाता है। डी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल सटीक हो जाएंगे। अगला सवाल भाई देखें, सारनाथ साथियों कहाँ पर स्थित है बताइए। आप जानते होंगे दोस्तों यहाँ पर जो है सारनाथ में गौतम बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया था और इसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। तो ये सो साथियों आपका कहाँ पर स्थित है, आपको पता होना चाहिए। तो ये दोस्तों आपका है वाराणसी में, ठीक है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और यहीं पर जो है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस साथियों कब मनाते हैं बताइए। भारत में जो है राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष साथियों कब मनाया जाता है। तो आप जानते होंगे ये दिवस साथियों मेजर ध्यानचंद की जयंती पर, किसके, मेजर ध्यानचंद की जयंती पर प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाते हैं। यहाँ पर आपका ए विकल्प जो दिया है बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची से सम्मिलित है बताएं। फटाफट आंसर दीजिएगा साथियों। यहाँ पर राइट आंसर क्या है, पंचायती राज विषय जो है किस सूची से संबंधित है, संघीय, समवर्ती, राज्य, अवशिष्ट सूची। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर स्टार लगा लीजिए आप लोग, एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिएगा जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका राज्य सूची से संबंधित है, ठीक है। तो पंचायती राज जो है साथियों ये आपका राज्य सूची से संबंधित है, ऑप्शन थर्ड राइट है। अगला सवाल, मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है बताइए, फटाफट आंसर दीजिए। मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है। चलिए, सटीक आंसर क्या हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक बार सभी साथी प्रयास करिएगा। तो जो भी साथी बता रहे हैं यहाँ पर देखिएगा दोस्तों,
यहाँ पर जो आपका ऑप्शंस दिया है तो भाई हमको ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ी लग रही है। यहाँ पर होना चाहिए आपका सल्फ्यूरिक एसिड, क्या भाई, H2SO4 होना चाहिए, ठीक है, H2SO4 होना चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिएगा, 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है, बताइए। 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दे दीजिएगा दोस्तों, आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं 3600, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर है। मौर्य वंश का साथियों अंतिम शासक कौन था, बता दीजिए, फटाफट बताइए। चलिए, मौर्य वंश का जो है अंतिम शासक कौन सा है, बताओ। कुणाल, बृहद्रथ, सुसीम है और आपका दिया है संप्रति। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताएं। मौर्य वंश का जो है अंतिम शासक दोस्तों ध्यान रखें, आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या, बृहद्रथ। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला सवाल, कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है कौन सी होती है, ये आपका सवाल नंबर 23 है। आंसर दे दीजिए भाई। चलिए, तो साथियों जो कपास की मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी गई है वो है आपकी काली मिट्टी, और काली मिट्टी को जो है रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं। ये सवाल पूछा गया है कि रेगुर मृदा के नाम से किस मिट्टी को जाना जाता है, तो काली मिट्टी को साथियों, ठीक। अगला सवाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में जो है खाली होता है? सरकार बदलने पर, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निष्कासन करने पर, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा महाभियोग लगाने पर, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित निंदा प्रस्ताव पर। इसका राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए, बताइएगा। चलिए, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा महाभियोग लगाने पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट है। अगला सवाल, भारत की कौन सी नदी जो है विभ्रंश घाटी बहती है, बताएं। चलिए भाई, फटाफट आंसर दीजिएगा, आपका राइट आंसर क्या है। चलिएगा, तो वो हो जाएगा साथियों आपका क्या, कौन सी नदी है, नर्मदा है। ऑप्शन सेकंड राइट है। अगला सवाल ये रहा, आपातानी कहाँ का जो है मुख्य जनजाति समूह है, बताइए। आपातानी कहाँ का मुख्य जनजाति समूह है? सटीक आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और आपका दिया है सिक्किम। तो ये साथियों यहाँ पर कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ का दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो दिया है यही आपका सही उत्तर है। सवाल नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन सी, डी, ए और आपका दिया है ई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा, गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो साथियों आप देखिएगा, जो विटामिन सी होता है ये आपका किस में घुलनशील होता है, जल में जो है घुलनशील होता है। बाकी ए ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है सही उत्तर है। सवाल नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है? अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि साथियों जो है कितनी होती है, एक बार सभी साथी प्रयास करिएगा। चलिए, तो यहां पर साथियों राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ड्स। ऑप्शन 3 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले जो है खाद्य सुरक्षा कानून पारित किया? पंजाब, केरल, छत्तीसगढ़, गुजरात। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर क्या होना चाहिए, बता दीजिए। तो जो भी साथी यहाँ पर गए हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल राइट है, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले खाद्य सुरक्षा कानून पारित किया? तो वो है साथियों आपका छत्तीसगढ़। अगला सवाल, प्रतिवर्ष 6 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं दिया जाता है? गणित, साहित्य, भौतिक, अर्थशास्त्र। तो किस क्षेत्र में साथियों जो है आपसे पूछा जाए कि नोबेल प्राइज जो है किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका गणित दिया है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें जो है नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है। सवाल नेक्स्ट है, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, बताइए। 31 का आंसर करें भाई। लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलिए। जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, निश्चित रूप से साथियों यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ध्यान रखें, लिम्नोलॉजी बोलते हैं। क्या दोस्तों, लिम्नोलॉजी बोलते हैं किसे, झीलों के अध्ययन को। विटामिन ए की प्रचुर मात्रा साथियों किसमें पाई जाती है? गाजर में, नींबू में, सेब में, चावल में। चलिए, फटाफट आंसर दीजिएगा। विटामिन ए की कमी के कारण साथियों क्या होता है ये भी आप बता सकते हैं। चलिए, दिखाई कम देता है, क्यों भाई?
आप कहेंगे यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। विटामिन ए की प्रचुर मात्रा जो है गाजर में पाई जाती है, ए ऑप्शन आपका राइट है। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, बताएं। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर भाई क्या हो जाएगा बता दीजिए, फटाफट आंसर दे दीजिए। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो वो है साथियों आपका लखनऊ में। इसकी स्थापना कब हुई साथियों? 17 फरवरी 1951 को। ठीक है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करिए। सुगौली की संधि अंग्रेजों और किसके मध्य हुई थी? चलिए, सुगौली की संधि जो है अंग्रेजों और किसके मध्य हुई थी? तो आप लोग बताएं। गोरखा बंगाल के नवाब, अवध के नवाब, मराठा। चलिए भाई, सही उत्तर क्या हो जाएगा एक बार कोशिश करें। तो यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट है। गोरखा यानी नेपाल और ब्रिटिश के मध्य। ठीक है, नेपाल और ब्रिटिशर के मध्य। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। दाची गांव अभ्यारण्य जो है कहां पर स्थित है, बता दीजिए। दाची गांव जो है अभ्यारण्य ये साथियों आपका कहां पर स्थित है? यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, सबसे प्राचीनतम वेद साथियों कौन सा है? यहाँ पर आप लोग जानते होंगे। तो साथियों जो सबसे प्राचीनतम वेद है वो है आपका ऋग्वेद। वेदों की संख्या साथियों 4 है और ये आपका सबसे प्राचीनतम वेद है। और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और आपकी अथर्ववेद। सामवेद को साथियों संगीत का आदि ग्रंथ कहते हैं। और ऋग्वेद में साथियों कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल ये रहा, जैन धर्मावलंबी महावीर को अंतिम क्या मानते हैं? ईश्वर, दैवी दूत, सन्यासी, तीर्थंकर। साथियों आप जानते होंगे महावीर स्वामी को जो है जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के साथियों कुल जो है 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें प्रथम तीर्थंकर का नाम था तो है ऋषभदेव और 23वें तीर्थंकर का नाम था क्या था? पार्श्वनाथ था। ठीक है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण जो है कहाँ प्राप्त किया था? लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर और बोध गया। चलिए फटाफट आंसर दीजिए साथियों। गौतम बुद्ध ने जो ज्ञान की प्राप्ति की थी, ठीक है, बोध गया में, इस घटना को क्या बोलते हैं? निर्वाण बोलते हैं। निर्वाण बोलते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखें। और गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण जो है कहाँ पर, यानी इन्होंने अपना शरीर कहाँ पर त्याग दिया था, यानी इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो साथियों इनकी मृत्यु जो है कुशीनगर में हुई थी। इस घटना को महापरिनिर्वाण बोलते हैं। समझिए बात को, निर्वाण जो है किसे बोलते हैं? जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था इस घटना को निर्वाण बोलते हैं, और जब इनकी मृत्यु हुई थी इस घटना को महापरिनिर्वाण बोलते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था? चलिए सही उत्तर साथियों क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ध्यान रखें। ए ऑप्शन वाले बच्चे यहाँ पर करेक्ट है। ये है साथियों आपके सामने लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग करिएगा। पाहुल प्रणाली को किस सिख गुरु ने आरंभ किया था? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप चाहे जैसे सर्च करके कैसे भी करके इस आंसर का जरूर, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। जो भी साथी आंसर करेंगे उनका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। अभी और भी सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड करनी है बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए, तो आप लोग बने रहें, जुड़े रहें। धीरे धीरे जो है सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। हिंदी हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, साइंस हो गया, और आपका जीके जीएस तो दिया ही जा रहा है। ऐसे ही आपको सारी क्लासेस धीरे धीरे प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग अभी से तैयारी में लगे रहें और ध्यान रखें भाई, रीजनिंग के क्वेश्चन आप लोग लगाते रहें, सॉल्व करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, अभी से। ठीक है, और देखिए जो हिंदी की क्लास प्रोवाइड की जाती है यूपी टेट एग्जाम के लिए, वो भी कर लीजिएगा। आप किसी भी स्टेट से हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो क्लास अगर आप करते हैं तो हिंदी के वैसे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। ठीक है, और कुछ आपको ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। और क्लासेस फिलहाल बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रोवाइड की जाएंगी, उसके लिए आप परेशान ना होइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।